नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार फटाफट अंदाज में। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता व पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने अधिकारियों के साथ यमुना नदी के किनारे हो रहे भूमि कटाव को लेकर पोबारी गांव का दौरा किया। डीसी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यमुना नदी के पानी से हो रहे भूमि कटाव के बचाव के लिए उचित प्रबंध किए जाए। साथ ही भूमि कटाव को रोकने के लिए मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी की रोकथाम किए जाए ताकि भूमि कटाव न हो। उन्होंने बताया कि गत दिवस यमुना नदी में 3,40,000 क्यूसेक पानी आ गया था। अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यमुना नदी में 1,42,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। इस मौके पर डीसी ने जिला के नागरिकों से अपील किया है कि वे यमुना नदी व नहरों व अन्य नदियों के किनारे पर न जाएं और अपना बचाव करें। कल जो है करीबन 3,40,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज यमुना नदी में था। वो आज जो कल के स्तर से कम होकर आज करीबन 1,40,000 जो है क्यूसेक अभी डिस्चार्ज यमुना नदी में हो रहा है। जो पानी आया है वो आज के दिन जो है कहीं आबादी, किसी भी गांव की आबादी में पानी जो है नहीं है। कुछ जगह जो है कटाव की समस्या जो है वो आ रही है। उसको देखने के लिए जी हम लोग जो पूरा प्रशासन है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। कितनी जगह कटा हुआ है? देखिए अलग अलग जगह पे जो है कटा हुआ है, बट जहाँ ज़्यादा कटा हुआ है वहाँ पर जो है हमारी जो विभाग है, चाहे सिंचाई हो गया, रेवेन्यू हो गया, पंचायत हो, वहाँ पर वो रिलीफ मेजर्स जो है जैसे मिट्टी के कट्टे हैं उसको लेके तैयारी कर रहे हैं। और जो यमुना नदी के अलॉन्ग जितने करीबन 100-125 जो गांव हैं उनमें ये वैसे अलर्ट भी जारी किया गया है कि लोग नदियों से, कैनाल से दूर रहें। रादौर के जहारवीर गोगामाड़ी मेले में लगने वाले करीब 150 से अधिक दुकानों की सोमवार की देर शाम तक केवल 80 दुकानों की बोली ही हो पाई। 80 दुकानों की बोली से नगरपालिका के पास करीब 7,03,000 रुपए की राशि जमा हुई है। सबसे ऊंची बोली दुकान नंबर 1 व 2 की लगी। इसे दुकानदार पंकज ने 52,200 रुपए में किराए पर लिया। नगरपालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने बताया कि अन्य बची दुकानों की बोली बुधवार की सुबह 11 बजे नगरपालिका कार्यालय में करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नगरपालिका की ओर से मेले में इस बार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किया जा रहा है। मेले की सफाई व्यवस्था के लिए हमने अलग से टेंडर लगाया है, जिसमें 10 आदमी दिन में और 5 आदमी रात को वहां पर सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। और लाइट के लिए भी हमने एक अलग से टेंडर दिया गया है, जिसने सारे मेले के अंदर लाइट की डेकोरेशन करनी है और वो अपना वहां पर सहायता केंद्र भी खोलेगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना नदी पार हरियाणा के किसानों की भूमि में कटाव हुआ है। गुमथला के पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह बुरा ने जानकारी देते बताया कि यमुना नदी के साथ लगती काफी फसलें खराब हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समय रहते बाढ़ बचाव कार्य नहीं हुए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से विशेष गिरदावरी कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। यमुना के साथ साथ लगते सभी किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है, जो कि उनकी खून पसीने की कमाई पानी में बह रही है, क्योंकि सरकार ने समय रहते कोई उचित प्रबंध नहीं किए। अगर सरकार समय रहते धरातल पर बाढ़ बचाव कार्य किए जाएं तो ये किसानों का नुकसान, जो लोगों के नुकसान है, ये नहीं होते। सरकार से मांग है कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी स्पेशल गिरदावरी करा के उन किसानों का कम से कम, जिनकी जमीन चलेगी, मकान चलेगे, ट्वेल चलेगे और जो उपज थी वो भी चलेगी, तो उनकी जो जख्म है उन पर कम से कम उनको मुआवजा की राशि देकर, जो उचित मुआवजा बनता है वो देकर सरकार उनके जख्मों पर मलहम लगाने का कार्य करे। वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने आज यमुना नदी के किनारे बसे क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर हाल में उनके साथ खड़ी है। इस मौके पर नेपाल राणा ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की जमीन को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि यमुना नदी के तटबंधों को और मजबूत बनाने का कार्य आगे भी जारी रहेगा ताकि भविष्य में मिट्टी का कटाव और खेतों की बर्बादी रोकी जा सके। युवा भाजपा नेता विशाल सैनी ने यमुना नदी के किनारे लगते कई गांवों का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। विशाल सैनी ने बताया कि पिछले वर्ष भी टापू कमालपुर गांव में ग्रामीणों ने बाढ़ का दंश झेला था और अब अधूरा तटबंध निर्माण पहली ही बरसात में टूट गया, जिससे ग्रामीणों को दोबारा नुकसान झेलना पड़ा है। विशाल ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा और तटबंध निर्माण में जो भी कमियां रही उन्हें पूरा करवाया जाएगा।
बारिश के दौरान गांव कंडोली में एक कच्चे मकान की छत ढह गई। गनीमत रही कि जिस वक्त यह घटना हुई उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन घर में रखा खाद्य सामग्री व अन्य सामान खराब हो गया। प्रभावित मकान मालिक कंवरलाल ने बताया कि छत ढह जाने से मकान में रखा करीब 150 क्विंटल भूसा, चारा काटने की मशीन व 15 क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। प्रभावित ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।